वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनोज एजुकेशन। आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ऑलरेडी मैं चैनल पे डेली पढ़ाई करवा रहा हूँ, आपको स्टडी में लगा हूँ। और उसके बाद मैं जितनी भी आज तक वीडियो अपलोडेड किया अपने चैनल पे, जो स्टूडेंट फर्स्ट बार देख रहा है तो वो कृपया करके पूरा वीडियो देख ले ताकि वह एग्जाम में अच्छा कर सके। मैं वही टॉपिक पढ़ाता हूँ जो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं और आने की संभावना है। कोई फालतू की टॉपिक नहीं होती है, ठीक है। आप मिला सकते हैं, हर एक वीडियो आप देख लीजिए, उसको देखने के बाद पेपर से मिला सकते हैं। हर बार पूछा ही पूछा जाता है, तो हम लोग क्यों ना उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर ले कि वो पढ़ें डायरेक्टली हमारे एग्जाम में और अच्छा हम करके आए, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे ही हमारी ये टॉपिक 4 इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली टॉपिक होने वाली जनसंख्या वृद्धि, दूसरी टॉपिक होने वाली जनसंख्या विस्फोट, और तीसरी टॉपिक होने वाली जनसंख्या नियंत्रण, और चौथी टॉपिक होने वाली है उलभेदन। चलिए एक एक करके देख लेते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी सबसे फर्स्ट टॉपिक हो जाती है जनसंख्या वृद्धि। देख लेते हैं क्या होती है, नाम से ही क्लियर है, जनसंख्या यानी लोगों की संख्या में वृद्धि। देख लेते हैं डिफिनेशन किस प्रकार से है, किसको कहेंगे हम जनसंख्या वृद्धि। किसी भी क्षेत्र में एक निश्चित समय में बढ़ी हुई आबादी या जनसंख्या को ही क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। एक निश्चित क्षेत्र में लोगों की बढ़ती हुई आबादी को ही हम क्या बोल सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि कह सकते हैं। क्या आपको याद करने की आवश्यकता है, कितना सिंपल है, देख लीजिए, आपको पढ़ के ही याद हो गया कि एक्चुअल में है क्या, ठीक है। मेन मोटिव इसका क्या है, जनसंख्या वृद्धि का, कि किसी एक निश्चित क्षेत्र में लोगों की बढ़ती हुई आबादी को ही क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जरूरी नहीं जैसा मैं लिखा वैसे ही आपको आए, बस बिल्कुल टर्म वही होना चाहिए, वर्ड इधर उधर हो सकता है, ठीक है। अपने लैंग्वेज भी आप लिख सकते हैं बिल्कुल सही तरीके से, ठीक है। चलिए हम दूसरी टॉपिक देख लेते हैं, जनसंख्या विस्फोट क्या होता है। अब यहाँ पे हमारी दूसरी टॉपिक होने वाली है जनसंख्या विस्फोट, जो कि उसी से बिल्कुल सेम लगा है, ठीक है। केवल उसमें तीव्र वृद्धि होगी, उसमें एक समय पे पढ़ रहा था। चलिए देख लेते हैं डिफिनेशन किस प्रकार से है। विश्व की आबादी में 60 लाख व्यक्ति प्रति माह या लगभग 7 करोड़ प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहे हैं। आबादी में इस तीव्र गति से वृद्धि को ही क्या बोल सकते हैं, जनसंख्या विस्फोट। विस्फोट का मतलब एकाएक कोई चीज का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, ठीक है। देख लीजिए कितना आबादी बढ़ रही है और लगभग प्रति वर्ष में 7 करोड़ की संख्या बढ़े, ठीक है। तो बहुत तेजी से वृद्धि होने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट के नाम से जाना जाता है। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। हर बार एग्जाम में जनसंख्या वृद्धि जनसंख्या विस्फोट करके क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हमारी तीसरी टॉपिक हो जाती है जनसंख्या नियंत्रण। अब इसको हम जनसंख्या को वृद्धि कर लिए, देख लिए कैसे हो रहा था, कैसे विस्फोट हो रहा था। अब हम लोग देख लेते हैं जनसंख्या को नियंत्रित करने वाले कौन कौन से कारक है। यहाँ कुछ वर्ड लिखा गया है, भारत में तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने के उपाय, ठीक है। देख लीजिए किस किस विधि द्वारा हम जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। पहले इसमें टॉपिक लिखा गया है शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार, ठीक है। हम क्या करें कि पढ़ाई से पूरे परिवार को शिक्षित कर सके और शिक्षित परिवार हर एक व्यक्ति का महत्व समझ सके कि हमारा परिवार छोटा रहेगा तो सुखी हो सकता है। बोला ही जाता है छोटा परिवार सुखी परिवार, तो यह जानकारी आप शिक्षा के थ्रू ही आपको मिल सकती है। शिक्षित परिवार वाले सीमित परिवार रखना चाहते हैं और छोटे परिवार में अपना जीवन व्यापन करना चाहते हो, तो इस लाइन का मोटिव यही है कि शिक्षित लोग अपने परिवार को सीमित रखें, ठीक है। दूसरा है विवाह योग्य आयु में वृद्धि, ठीक है। जो 21 वर्ष लड़कों की हुआ करती थी, अब उसको कम से कम 23-24 साल कर दिया जाए। जब इसकी आयु में वृद्धि हो जाएगी तो इतना बाल विवाह नहीं होंगे जल्दी जल्दी, तो बच्चे कम उत्पन्न होंगे, जिससे ये भी जनसंख्या को कम करने वाले या नियंत्रित करने के ये भी कारक हो सकते हैं। तीसरा होने वाला है गर्भपात को ऐच्छिक एवं सुविधापूर्ण बनाना, ठीक है। जो गर्भपात जो अनावश्यक मतलब अनचाहे बच्चे की चाहत हो जाती है या फिर किसी वजह से जो गर्भधारण हो जाता है, तो उसको सीमित रखने के लिए उल्बभेदन का ऐच्छिक मतलब अच्छा प्रयोग करके उसको परिवार को सीमित कर सके। अगर उनको उतना क्षमता नहीं है बच्चों को पालने की तो उसको क्या कर सके, उसको सीमित रख सके, उसको गर्भपात करा के उसको नष्ट करवा दें ताकि जनसंख्या की वृद्धि में सीमित रहे और वो अच्छे से अपने भरण पोषण कर सके, उन्हें बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से कर सके, ठीक है। तो गर्भपात का ऐसा नहीं है कि लड़की है तो उसको हर बार उसको गर्भपात का नहीं, केवल जनसंख्या में उस समय उसको
और यहाँ पे चौथी टॉपिक यह कह रहा है कि हम दो हमारे दो नारों का पालन करना। ठीक है, देखिए जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए हमें एक नीति का सरकार द्वारा लगाई गई है कि हम दो हमारे दो नारों का पालन करना। अगर जो भी शिक्षित लोग या फिर जितने भी लोग समझ पा रहे हैं, अगर इनका पालन करें तभी जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। तो अब यहाँ पे हमारी चौथी और लास्ट टॉपिक हो जाती है उल्फवेदन एक घातक लिंग निर्धारण की जांच। ठीक है, आपको हम बता दें, सबसे पहले पढ़ देते हैं डिफिनेशन, उसके बाद आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी आपको। ठीक है, पहले देख लेते हैं डिफिनेशन किस प्रकार से है। उल्फवेदन एक ऐसी तकनीकी है जिसके अंतर्गत माता के गर्भ में से एमनियोटिक द्रव्य सिरिंज द्वारा बाहर निकाला जाता है। इस द्रव्य में फीटस की कोशिकाएं होती हैं जिसके गुणसूत्रों का विश्लेषण करके भ्रूण की जांच की जाती है और आनुवंशिक विकार का जांच किया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि उल्फवेदन ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिसमें क्या होता है, गर्भ जिस एमनियोटिक फ्लूइड में पल रहा होता है तो उसी फ्लूइड को क्या किया जाता है, निकाल के, यानी द्रव्य को निकाल के सिरिंज के माध्यम से, और उसको चेक किया जाता है कि गर्भ में पलने वाले बच्चे में कोई आनुवंशिक विकार तो नहीं ना है और वह किस प्रकार से हैं। ठीक है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए विधि अपनाई जाती है, एमनियोटिक फ्लूइड द्वारा जांच किया जाता है। लेकिन लोगों ने इस चीज़ का दुरुपयोग करना चालू कर दिया, इसलिए सरकार पे अब लिंग परीक्षण पे प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि लोग आनुवंशिक विकार के बजाय वहाँ लिंग निर्धारण करवा के, यानी लिंग का परीक्षण करा के, वह अगर लड़की हुआ करती थी उसको क्या करते थे, एबॉर्शन करा देते थे। ठीक है, तो इसलिए यह विधि बहुत प्रचलित हुई, लेकिन लास्ट में इस पर बैन लग गया। ठीक है, क्योंकि लोगों ने इसका दुरुपयोग करना चालू कर दिया। यह विधि इसलिए लगाई जाती है ताकि उसमें माँ या बच्चे को किसी को घातक अगर सिद्ध हो, अगर उस सिचुएशन में उसको किया जाता था कि अगर बच्चे में कोई आनुवंशिक विकार है जिससे माँ को भी खतरा हो सकता है, तो उसमें वह कराया जाता था एमटीपी के माध्यम से। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ का दूसरा मोटिव नहीं है, इस चीज़ का मतलब मोटिव ये है कि उस विकार को चेक किया जा सके और लिंग की जाँच की जा सके। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।